अर्जुन नाम का एक 28 साल का युवक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नई नौकरी पाता है। उसकी पोस्टिंग होती है राजस्थान के एक पुराने जंगल में, कनकौवन रेंज। लोग कहते हैं कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, पेड़ों के बीच रोशनी चलती है और कोई बुढ़ी औरत दिखाई देती है जो किसी को जंगल से बाहर नहीं जाने देती। अर्जुन इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देता है। पहले दिन वह अपने साथी फॉरेस्ट गार्ड रघु के साथ जंगल में गश्त लगाता है। रघु चुपचाप रहता है, लेकिन जाते जाते अर्जुन से कहता है, भाई, शाम के बाद इस रास्ते से मत गुजरना। यहां जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। रात के 10 बजे अर्जुन अपने क्वार्टर में अकेला होता है। बाहर से किसी के रोने की धीमी आवाज आती है। वह टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। देखता है, एक औरत सफेद कपड़े में रो रही है। वो पूछता है, कौन है आप? औरत धीरे से कहती है, मेरा बेटा मेरा बेटा जंगल में खो गया। अर्जुन पास जाता है, लेकिन टॉर्च की रोशनी में वो औरत गायब हो जाती है। सिर्फ मिट्टी पर एक गीला निशान रह जाता है। अगले दिन अर्जुन ऑफिस में फाइलें देखता है। उसे एक 1999 की रिपोर्ट मिलती है। एक महिला, कुंती देवी का बेटा, जंगल में खो गया था और जब गांव वाले ढूंढने गए तो 7 लोगों की लाशें मिली थीं। सबके चेहरों पर डर के निशान जमे थे। रघु बताता है कि तभी से इस जंगल में कोई स्थायी फॉरेस्ट ऑफिसर टिक नहीं पाया। हर कोई कुछ महीनों में पागल हो जाता है या गायब। एक रात अर्जुन को फिर वही आवाज सुनाई देती है, बेटा, वापस आ जा। वो टॉर्च लेकर जंगल में निकल पड़ता है। बीच में उसे एक विशाल पेड़ दिखता है, जिस पर बच्चों के खिलौने टंगे हुए हैं। वो जैसे ही पास जाता है, जमीन में हाथ निकलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अचानक रघु आता है, मंत्र बोलता है और अर्जुन को खींचकर बाहर निकालता है। रघु कहता है, तुमने जो पेड़ देखा, वहीं उसकी आत्मा बंधी है। वो हर इंसान को अपने बच्चे के रूप में बुलाती है। अर्जुन अगले दिन उस जगह खुदाई करवाता है। नीचे से एक छोटा कंकाल निकलता है, बच्चे का। रघु रोने लगता है। वो बच्चा मेरा था और वो औरत मेरी पत्नी। रघु बताता है कि सालों पहले उसने गुस्से में अपने बच्चे को मारा था और जंगल में दफना दिया था। उसकी पत्नी कुंती देवी ने उसी पेड़ पर फांसी लगा ली थी। तब से उसकी आत्मा हर रात अपने बच्चे को ढूंढती है। अर्जुन उस बच्चे के कंकाल को श्मशान में शांति से दफनाता है। रघु भी वहां जाकर माफी मांगता है। रात में आखिरी बार वही औरत दिखाई देती है, लेकिन इस बार मुस्कुराती है। अब मेरा बेटा मिल गया। धीरे धीरे वो हवा में घुल जाती है। सुबह जंगल में पहली बार पक्षियों की आवाजें आती हैं, जैसे कोई श्राप टूट गया हो। अर्जुन ट्रांसफर ले लेता है, लेकिन जाते जाते फॉरेस्ट के गेट पर देखता है, पेड़ की छाया में किसी बच्चे की परछाई अब भी खेल रही है।